महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के एक ऐलान के बाद अब सियासत और भी ज्यादा होने लगी है। आप स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें आप एक चैनल के थंबनेल को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि अब महाराष्ट्र में वोट जिहाद, भाजपा को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी को उलमा बोर्ड का समर्थन। यानी कि सीधे तौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा 288 प्रत्याशियों का ऐलान करना कि हमारे ये पसंदीदा प्रत्याशी हैं, उनमें इन्होंने सीधे तौर पर 269 सीट पर महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया था। उस समर्थन के बाद अब अलग अलग जो कहा जा सकता है चैनल हैं, उन्होंने उसने इस पूरे मामले को वोट जिहाद से जोड़ दिया है। हम आपको और भी कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खबर प्रकाशित हुई कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद के लिए 400 से अधिक एनजीओ सक्रिय। चौंकाने वाले हैं आंकड़े। यानी कि यह दावा किया जा रहा है, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मुसलमान जो है वो वोट जिहाद करने वाले हैं। हालांकि जिहाद जैसी ये कोई चीज है नहीं, वोट जिहाद ये कोई मतलब नहीं बनता। हम आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं। इंडिया टीवी ने एक आप देखिए कि किस तरह से लिखा है कि इज मौलाना अ सीक्रेट कैंपेनर इन महाराष्ट्र इलेक्शन। यानी कि इनका कहना है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव में मौलाना जो है वो छुपे रुस्तम हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की बातें आज मीडिया क्यों कर रही है, ऐसी नौबत क्यों आई है? क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो ऐलान किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था? क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को कुल 288 प्रत्याशियों का नाम अपने तरीके से ऐलान नहीं करना चाहिए था कि यहां पर आप इन्हें समर्थन करें? जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने किया है, उसके बाद जिस तरह के माहौल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे एक ये भी खबर सामने आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट का पोलराइजेशन वहां शुरू हो जाए और फिर एक धार्मिक मजहब के लोग एक होकर के सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर मतदान करने का काम करें। इस फैसले ने काफी चौंका दिया है। मुस्लिम समाज के लोग भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक सीधे तौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक खेमा ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि हम उलमाओं का अदब करते हैं, लेकिन जो ऐलान सज्जाद नोमानी साहब ने किया है हम उसका समर्थन नहीं करते। खास करके उनके द्वारा कुछ जो फैसले लिए गए वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। बात सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को लेकर के नहीं है। सोशल मीडिया पर दो खेमे में इस मामले को लेकर भी लोग बटे हुए हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपने इम्तियाज जलील का समर्थन ना करके डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी का समर्थन औरंगाबाद पूर्वी से कर दिया। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी वो प्रत्याशी हैं जो पिछला दो विधानसभा चुनाव जो है उन्होंने मजलिस से लड़ा और एक बार वो 3,500 के आसपास वोट से चुनाव हार गए। दूसरा चुनाव वो लगभग 13,000 के वोट के गैप से चुनाव हार गए और तीसरी बार उन्हें टिकट ना देकर के मजलिस ने हारे हुए औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील को वहां से प्रत्याशी बना दिया। इस बात से नाराज होकर के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने एआईएमआईएम से रिश्ता तोड़ लिया और ऐन मौका पा करके अबू आसिम आजमी ने, यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को टिकट दे दिया और इम्तियाज जलील के खिलाफ एआईएमआईएम के ही एक पूर्व प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। अब यहां पर जब बात मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के चयन करने की आई तो उन्होंने अपना समर्थन डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को दे दिया, लेकिन इम्तियाज जलील को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। इस पर लोग काफी गुस्से में हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार किस बिना पर इन नामों का ऐलान जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसलिए भी नाराजगी जता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो उसमें एक पार्टी शिवसेना भी है। ये वो पार्टी है जो सीधे तौर पर बाबरी मस्जिद की शहादत को गर्व से जो है वो बताती है और कहने की कोशिश करती है कि जो हुआ वो सही हुआ, हम सीधे तौर पर राम मंदिर का समर्थन करते हैं। अगर बात करेंगे मुसलमानों की तो मुसलमानों को राम मंदिर से कोई मसले और मसाइल नहीं है, ना पहले थे ना भी हैं। उन्हें मसला इस बात से था कि उनकी मस्जिद की जमीन पर मंदिर का निर्माण किया गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उस फैसले के बाद भी मुसलमानों में इस बात का गम जरूर है कि उनकी मस्जिद को शहीद कर दी गई। आप जानते हैं कि पिछले दिनों डीवाई चंद्रचूड़ जो भारत के सीजेआई थे, हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कही थी कि उन्होंने इस फैसले को सुनाते वक्त
भगवान की सुनी थी, उन्हें जो है कहा सकता है कि उनके जहन में आस्था था। अब चूंकि उनके जहन में आस्था, भगवान के बारे में उन्होंने सोचा, तो इस बिना पर यह बात कही जा सकती है कि रिलीजियस सोच के साथ उन्होंने ये फैसला सुना दिया। ये बातें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी। अभी जिक्र हम उस मामले को लेकर के नहीं कर रहे हैं। बात मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के फैसले के बाद की है कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऐलान करने के बाद अब एक हिस्सा पूरी तरीके से मुत्तहिद हो रहा है और दूसरा हिस्सा आपस में ही टूट रहा है? आपको क्या लगता है कि इस वोट जिहाद की कहानी की शुरुआत क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के बाद, उनके फैसले के बाद शुरू हुआ है, या फिर इसके पीछे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का कोई दोष नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।